हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएसडी पॉइंट्स। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद जिसे इंग्लिश में हम पोलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के कुछ बेसिक से पॉइंट्स को जानेंगे। इसके पश्चात हम आप सभी को इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम उसकी बेसिक से कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। तो देखिए, बहुपद क्या है? जिस बहुपद में प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो आप कहोगे ये चर क्या होता है? तो कोई दिक्कत नहीं, हम बतलाते हैं। चर क्या होता है? एक अचर होता है, दो होता है, एक चर और एक अचर होता है। तो चर क्या होता है? ABCD के जितने अक्षर हो गए, ABCD के जितने अक्षर हो गए वह सारे क्या हुए? चर हुए हैं। और एक अचर होता है। तो अचर क्या होता है? 1 2 3 जितने भी अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हो गए? अचर हो गए। जिसका मान कभी नहीं बदलता हुआ हो गया अचर, और जिसका मान बदलता रहता है उसे हम कहेंगे अचर। तो ये क्या हुआ? अचर और ये चर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं ये पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? पहले हम प्राकृत संख्या समझते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या में हम शून्य लगा देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हो गए? पूर्ण संख्या हो गई। 0 से जब स्टार्ट होगा ना, वो पूर्ण संख्या हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, हम पहचाने कैसे कौन सी बहुपद है। तो देखिए, ये तो समझ में आ गया होगी, पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहेंगे। तो जैसे देखिए 2x + 5, ये क्या है? बहुपद है। 2x² + 5 ये बहुपद है। 2x³ + 5 बहुपद है। तो आप कहोगे बहुपद है कौन? नहीं। तो जैसे देखिए, अगर बहुपद ये देखिए 1/x + 5, तो आप कहोगे ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। क्यों? देखिए, जब हम x को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस इसका घात क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा +5। तो माइनस में यहाँ पर क्या कर रहा है कि पूर्ण संख्या वो बहुपद हो गया। लेकिन -1 क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप समझते हैं कि बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक घातीय बहुपद, द्वि घातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो यहाँ पर देखिए, एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद के उदाहरण को देखिए, समझिए। तो देखिए, एक घातीय बहुपद में, एक घातीय नाम से पता चल रहा है कि जिसमें एक घात हो, चर में क्या एक घात हो। तो यहाँ पर 2x में क्या है? एक घात है +5, y में एक घात है +6, और √3x + 1/5 ये क्या है? यहाँ में x में क्या है? एक घात है। तो इसी तरीके से अगर देखिए यहाँ पर इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax + b इस टर्म में हो तो ये क्या होगा? एक घातीय बहुपद हो गया। तो चलिए अब हम समझते हैं ये द्विघातीय बहुपद क्या है। द्विघातीय बहुपद जिसके द्विघात नाम से पता चल रहा है, जिसके घात मतलब घात चरों में क्या हो? घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। देखिए 2x का घात 2 + 4x + 6, जिसका मतलब हाईएस्ट घात जितना हो ना वो उतने घातीय का बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x² + 4x + 6, तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे हाईएस्ट घात कितना है? 2 है। तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। यहाँ पर क्या है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर भी 2 है। ये सारे द्विघातीय बहुपद हो गया। तो इसका व्यापक रूप देखिए, इसका व्यापक रूप समझ लीजिए कि इस टर्म में होगा तो ये क्या हुआ? सारे द्विघातीय बहुपद। ax² + bx + c के टर्म में हो तो ये सारे क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो चलिए आप समझते हैं त्रिघातीय बहुपद। ये त्रिघातीय बहुपद नाम से पता चला है जिसके घात में क्या हो? 3 हो। तो चरों के घात में कितना हो? 3 हो। तो देखिए x² + 2x² मतलब x³ + 2x² + 8, ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट घात कितना है? 3 है। इसी प्रकार यहाँ पे y का क्यूब + 6x + 3, यहाँ पे हाईएस्ट कितना है? q है, मतलब 3 है। यहाँ पर भी 3 है। तो इसका व्यापक रूप क्या समझ लीजिए। देखिए व्यापक रूप क्या है? ax³ + bx² + cx + t इस टर्म में हो तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कुछ इसके बेसिक सी पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को चैप्टर सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। तो उसके बेसिक पॉइंट्स को पहले ही हम जान लेते हैं, इसके पश्चात हम चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। आइए फ्रेंड्स, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी को याद रखना होगा, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आप सभी को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए पहला है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के मूल्य मतलब क्या हुआ? शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, मतलब अल्फा इंटू मतलब कि शून्यक हमारा दे दिया गया हो, तो उस स्थिति में हमें जांच करने के लिए बोलेगा कि यह शून्यक सही है या फिर नहीं है, या फिर आपको शून्यक निकालने के लिए बोलेगा। इसके बाद आपको जांच करने के लिए बोलेगा। तो उस स्थिति में हमें यह जो है ये फार्मूला ये हमें याद रखना होगा, जिससे कि हम इसे जांच कर सकें। जैसे यहाँ पर अल्फा + बीटा जब शून्यक दिया हुआ हो तो उन दोनों शून्यक को जब हम जोड़ेंगे तो -b/a के बराबर होगा।
जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, c/a के बराबर होगा। तो ये दोनों को याद रखिएगा। और दूसरा, यदि अल्फ़ा बीटा गामा ये त्रिघात बहुपद के लिए है, ax³ + bx² + cx + d के मूल्य मतलब शून्य का दिया हुआ हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होगा, -b/a होगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c/a हो जाएगा। क्या होगा, c/a होगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a होगा। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ऊपर हो गया 2, इधर हो गया 3, 2 5 हो गया, तो इसे याद रखिएगा। और तीसरा है द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग। जब किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ हो, मतलब आपको प्रश्न में ये दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस गामा इंटू बीटा रहेगा। और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। दूसरा है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तीसरा है अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। चौथा है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। तो इन सभी को याद रखिएगा। ये सारे आप सभी को एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आप सभी को इसका यूज होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न एक ही है और यहाँ पर आपको 6 ठो ग्राफ दिया हुआ है। तो चलिए इस ग्राफ को क्या करना है, हमें प्रश्न पढ़ते हैं, इसके पश्चात इसे सॉल्व करेंगे। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। तो आप सभी किताब में दिख जाएगा 2.10। यहाँ पर हम आप सभी को बोर्ड पर लिख दिए हैं। ग्राफ 3 ठो है, 3 ठो फिर हम बाद में देंगे अभी। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप इससे पहले हम आप सभी को बता देते हैं। देखिए, आप जब 9वीं कक्षा में शून्य निकालते थे तो उसको ग्राफ पर जब दर्शाते थे तो आप सभी को एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। तो यहाँ पर x के लिए जितनी शून्यकों की संख्या दी हुई होती थी, जब हम ग्राफ बनाते थे तो वहाँ पर उतनी बार क्या होती थी, x एक्सिस को काटती थी, प्रतिच्छेदित करती थी। तो वही इसमें हम वही से ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला दिया है, तो पहला में यहाँ पर x के पर कहीं पर भी काटता है, नहीं काटता है, वह y को काटता है। तो y को काट रहा है तो इसका मतलब इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, px की शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी, px के लिए इसमें कितना हो गया, 0 हो गया। और इसमें कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है, तो इसके px के लिए कितना हो जाएगा शून्य, तो इसका हो जाएगा 1। और इसको कितनी बार काट रही है, 1 2 3 बार काट रही है, तो px के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा, पांचवा, छठा, 3। तो देखिए चौथा में क्या है, कितने बार काट रही है, 1 2, तो इसका px की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। और इसमें देखिए px की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। और इसका देखिए ये भीड़ भी जाएगा, इस देखिए एक्स एक्सिस पर भीड़ भी जाएगा तो पर भी यह 1 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 यहाँ पर भी भीड़ा हुआ है, 3 हो जाएगा। पी एक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, पी एक्स की शून्य की संख्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से पहला समाप्त हुआ। तो चलिए हम मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। अब हम प्रश्नावली 2.2 में मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में।